नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां मैं लाया हूं एसएससी के पीवाईक्यूज। तो हर वीडियो में मैं 50 क्वेश्चन डील करता हूं, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप आपको मिले कुछ ऐसा क्वेश्चन जो आपको आता हो तो आपका रिवाइजिंग भी हो जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसे आप नोट डाउन कर ले ताकि आने वाले एग्ज़ामों में आपका हेल्प। तो शुरू करते हैं। बाहू किले में काली मंदिर में साल में 2 बार आयोजित होने वाला बाहू मेला डैश का एक मुख्य त्योहार है। तो जम्मू में सबसे बड़े हिंदू त्योहारों में से बाहू मेला है। तो देख लेते हैं शॉर्ट में क्या क्या मनाया जाता है। ट्यूलिप फेस्टिवल, शिकारा फेस्टिवल, केसर फेस्टिवल और कुरेश फेस्टिवल। उसके बाद है डांग दरबार मेला, हर साल किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? गुजरात। इसके साथ है रण उत्सव, नवरात्रि, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, मोढेरा नृत्य महोत्सव, मकर संक्रांति, जन्माष्टमी और दिवाली। इसके बाद है दिए गए संकेतों के आधार पर सांस्कृतिक उत्सव की पहचान करें। यह उत्सव पूरे भारत के कुम्हार, कढ़ाई करने वाले और बुनकर, लकड़ी पर नक्काशी करने वाले, धातु के काम करने वाले, पत्थर की वस्तु बनाने वाले और चित्रकारों जैसे शिल्पकारों को हरियाणा में एक मंच पर लाता है। तो ये होगा सूरजकुंड मेला फरीदाबाद। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। श्री जगन्नाथ जी मेला डैश में आयोजित होता है? अलवर, राजस्थान। तो देखते हैं, शोभा शहर से गुजरने के साथ होती है। यह राजस्थान के अन्य मेले जैसे करनी माता मेला बहुत ही फेमस है। पद्मावत जब हुई थी, करनी सेना बहुत ही फेमस हुई थी। उससे आगे भी पीछे भी बहुत करनी सेना है ना, बहुत फेमस हुई थी। बनेश्वर मेला डूंगरपुर और पुष्कर मेला अजमेर। विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित होता है? पुष्कर। जैसे बीकानेर ऊंट उत्सव जनवरी माह में मनाया जाता है। बाड़मेर मेला प्रत्येक वर्ष मार्च और अप्रैल में आयोजित होता है। उसके बाद मेवाड़ उत्सव उदयपुर वसंत के स्वागत के लिए प्रत्येक वर्ष मार्च और अप्रैल में आयोजित होता है। उसके बाद है कुंभ मेला और संगम किस राज्य में होता है? बताने की जरूरत नहीं है। फिर सिंहस्थ मेला शिप्रा नदी के तट पर यानी उज्जैन यानी मध्य प्रदेश। ठीक। उसके बाद है सोनपुर पशु मेले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प। इसका संबंध हरिहरनाथ मंदिर से है। सोनपुर मेला देखते हैं क्या होता है। इसका संबंध हरिहरनाथ मंदिर से, ये तो पढ़ा है। यह पूर्णिमा और कार्तिक मास से शुरू होता है। यह मध्य प्रदेश राज्य में, मध्य प्रदेश में तो नहीं बनाया जाता है सोनपुर मेला। ए और बी दोनों। ठीक है दोस्तों, ए और बी दोनों। सबरी नारायण मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होता है? सबरीनाथ, छत्तीसगढ़। ठीक, राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये नया है, ज़्यादा नहीं पूछा गया तो हो सकता है अब की बार पूछ दे। उसके बाद है गंगा सागर मेला डैश में हुगली नदी के मुहाने पर आयोजित होता है। पश्चिम बंगाल, सिंपल, हुगली नदी आ गई, पश्चिम बंगाल आ गया, गंगा सागर मेला आ गया तो पश्चिम बंगाल आ गया। ये लुटाने वाले प्रश्न हैं, नंबर लुटाने वाले। गंगा सागर मेला मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है। दक्षिणी सिरे पर आयोजित किया जाता है जहाँ गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। यह संगम गंगा सागर है। पश्चिम बंगाल के मेले बेरा उत्सव, ऑरेंज महोत्सव, रथ यात्रा महोत्सव, जलपेश महोत्सव, रामकेली मेला और पौष मेला, रास मेला, पुस्तक मेला और फिल्म महोत्सव आदि। चंपारण मेला हर साल छत्तीसगढ़ के किस शहर में होता है? रायपुर। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला मनाया जाता है? नलवाड़ी मेला। स्क्रीनशॉट लीजिए या राइट डाउन कीजिए कैसे भी। उसके बाद है डूरंडी महोत्सव जिसे हिडिंबा देवी मेला भी कहा जाता है, कुल्लू में वसंत पंचमी के अवसर पर मनाया जाता है। अश्विन नवरात्रि मेला हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है और अश्विन अमावस्या मेला उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। उसके बाद है गीत। AR रहमान, गुलजार और सर्वश्रेष्ठ और डैश ने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर गीत जय हो के लिए 52वां वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार जीता। तो ये होंगे तन्वी। देखते हैं, हाँ तन्वी, ये भी फेमस है तन्वी साहब। यह ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला है जो ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में
दिया गया है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय पंडित रविशंकर थे। A.R. रहमान ने 2010 में 2 ग्रैमी अवार्ड जीते थे। सबसे अधिक ग्रैमी अवार्ड किसने जीता था? बियॉन्से, जो कि USA से है। भटियाली लोक संगीत जो अधिकतर मछुआरों द्वारा गाया जाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में से संबंधित है? तो भटियाली यानी पश्चिम बंगाल। भटियाली संगीत एक नदी गीत है जिसकी विशेषता उसकी भावपूर्ण और उदासी भरी हुई धुन होती है, जो मछुआरे समुदाय के जीवन और संघर्ष को दर्शाते हैं। पश्चिम बंगाल के अन्य लोकगीत जैसे बाउल, भवाइया, कीर्तन, गंभीरा, श्याम संगीत, ललन गीति गीति या गीत देखते हैं। अन्य राज्य उनके लोक संगीत केरल कथकली संगीत, मप्पिल्ला पट्टू, अट्टमथुलाल गीत, सोपानम कोलकाली आंध्र प्रदेश, मडिगा दप्पू, माला जामिदिका ओडिशा का हुआ, अवंती, पांचाली, अड्रोमागधी। तेरी मिट्टी गीत निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? केसरी। अच्छा, किस फिल्म का है? तो केसरी। 1897 में सहारागढ़ी की लड़ाई की सच्ची कहानी पर आधारित है। यह फिल्म का निर्देशक इस फिल्म का निर्देशक अनुराग सिंह ने किया है। तेरी मिट्टी गीत लेखक मनोज मुंशीर, संगीतकार और को ब्रावो मुखर्जी। ब्रावो। कौन सा गीत लोक संगीत महाभारत पर आधारित है जिसमें भीम को नायक के रूप में चित्रित किया? पांडवानी। नाम सही है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ने की ज़रूरत है। यह छत्तीसगढ़ की एक लोक संगीत परंपरा है। यह 5 पांडव भाइयों की कहानी बताता है। इस सदियों पुराने संगीत और शैली को तीजन बाई, झाड़ूराम देवांगन, रितु वर्मा, उषा बारले और शांतिबाई चेलक जैसे कलाकारों ने जीवंत रखा है। छत्तीसगढ़ के लोकगीत फाग, कर्मा गीत, डंडा गीत, सवानाही, कछु मछु, कऊ मऊ, सुआ गीत, चौ मऊ, देवार गीत, छेरछेरा गीत, सोहर गीत, खुडुआ, धनकुल गीत, भोजली गीत, टंडी पोहा, लोरिया, गौरा गीत, फुगली आदि। कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा जाता है? पुरंदरदास। याद रख लीजिए, बहुत रिपीटेटिव आएगा ये आगे। तमिलनाडु रागों में तालों पर आधारित कर्नाटक संगीत के लिए प्रसिद्ध है। पुरंदरदास ने इसके संहिताकरण और उनके शिक्षण और प्रदर्शन के लिए एक स्पष्ट प्रारूप देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्यामा शास्त्री, त्यागराज और मुत्तुस्वामी दीक्षितार। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। फिर डैश में लोकगीतों को रागनी कहा जाता है। किसे रागनी कहा जाता है? हरियाणा। रागनी कई गायकों और नर्तकों द्वारा प्रस्तुत की जाती है और स्थानीय बोली में गाई जाती है। राज्य एवं उनके लोकगीत हरियाणा गरबा गायन, झूलना, पटका और रसिया। उत्तर प्रदेश का ख्याल, गजल, स्वांग और नकल। बिहार सोहर, विदेशिया, छठ गीत, कजरी। मध्य प्रदेश का निर्गुण, भजन और फाग गीत, पंडवानी। तो क्वेश्चन में बताएंगे कि जो हरियाणा में सपना चौधरी किस कौन सा फोक डांस करती है लोकगीत पे? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। ठीक, वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जनगण मन, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठाकुर, ए मेरे वतन के लोग, प्रदीप। इसके बाद इनमें से कौन सा लोक संगीत नागालैंड से संबंधित नहीं है? नोगा, हेलेमलुई, नेवलियो। देखते हैं। नोगा यह अरुणाचल प्रदेश में तब गाया जाता है जब विवाह का समारोह संपन्न हो जाता है और दुल्हन का परिवार दुल्हन को उनके घर छोड़कर वापस लौट आता है। नागालैंड का लोक संगीत अपनी मनमोहक धुनों और गीतों के लिए जाना जाता है, जो प्रेम, प्रकृति, बहादुरी और सांस्कृतिक पहचान की कहानियाँ बताती हैं। नागालैंड के प्रसिद्ध लोक नृत्य रेगलू, चांगलू, टेटू, सियो सिस्टर्स, ताती, थेकू, असेम, कोकी नृत्य। मतलब कुछ होता है कि इसे आराम से पढ़ना होता है, नहीं तो
मिस स्पेल्ड भी हो जाता है, क्योंकि थोड़ा टंग ट्विस्टेड जैसा है ना शब्द है सभी। उसके बाद है प्रसिद्ध लोक संगीत हेकियालू का उद्गम किस राज्य में हुआ था? नागालैंड। उद्गम उद्गम में हेकियालू, हेकियालू नागालैंड। हेकियाली यालू गीत को नागालैंड के युद्ध गीत के रूप में जाना जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि नागालैंड के बुजुर्ग लोग तब संगीत के माध्यम से पिछले युद्धों में अपनी उपलब्धियों का वर्णन करते हैं। और भारत के प्रसिद्ध लोकगीत बाउल, यानी ये बाउल पश्चिम बंगाल से संबंधित है। माडो मतलब गोवा से, सोहर उत्तर प्रदेश और बिहार से, छकरी जम्मू और कश्मीर से, और पोवाड़ महाराष्ट्र। उसके बाद है ये डैश राज्य का खूब कई कैसे ही एक ऐसा गीत है जो तालियां बजाकर गाया जाता है। मणिपुर खूब कैसे ही मणिपुर का पारंपरिक गीत है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में निम्नलिखित में से कौन सी शैली राग की सबसे सरल शैली है, सरल रचना है? तो ये गीतम होगा। ठीक, कर्नाटक संगीत में तात्कालिकता के मुख्य पारंपरिक रूप निम्नलिखित है: अलापना, निरावल, पल्लवी, रागम। बाकी जो है स्क्रीनशॉट कर लीजिए, टाइम की बचत होगी बोलने में भी, और आप बाद में उतार सकते हैं या राइट डाउन कर सकते हैं अभी। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसी लोकप्रिय तेलुगु देशभक्ति गीत देशामनु प्रेमीचोमत्रा मंची अनादि पंचुमत्रा लिखा है, जिसका अर्थ है राष्ट्र से प्रेम करो, अच्छाई को विकसित करो। तो ये होंगे गुरजादा अप्पारा, गुरजादा अप्पारा, गुरजारा वेंकट। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जम्मू कश्मीर का कौन सा लोक संगीत विवाह समारोह में गाया जाता है? तो आला तो नहीं होगा, पनियानी, बाउल। बाउल तो किससे संबंधित है बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ये होगा पश्चिम बंगाल से बाउल। आला नहीं होगा, वानमून और पनिहार। बी और सी देखते हैं कौन सा होगा। बी वानामून। यह आमतौर पर महिलाओं द्वारा आयोजित होता है, जो तरंग, एक प्रकार का ड्रम, और तुम्बकनारी, एक सिर वाला ड्रम, जिसे ड्रम क्यों आ रहा है, नीला ड्रम, जिसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ गाते और नृत्य करते हैं। अन्य लोक संगीत आला उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, पनिहानी राजस्थान, बाउल पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, ख्याल और ध्रुपद धमार शैलियों के मिश्रण की रचना किस घराने के अंतर्गत आता है? तो वो आगरा। तो थोड़ा तेज में करेंगे। स्क्रीनशॉट। शास्त्रीय कर्नाटक संगीत में ताल को डैश कहा जाता है? लय। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विष्णु नारायण भारतखंडे के अनुसार रागों की उत्पत्ति कितने थाटों से हुई है? 10 थाट। ठीक है, बिलावल, खमाज, काफी, असावरी, भैरव, भैरवी, तोरी, पूर्वी, मारवा, यमन। प्रत्येक थाट में पूरे और आधे चरण की एक विशिष्ट व्यवस्था होती है तथा स्वरों, अलंकरणों और भावात्मक अभिव्यक्तियों को विभिन्न संयोजनों का उपयोग करके इन थाटों से राग की उत्पत्ति होती है। A.R. रहमान ने माइकल जैक्सन के साथ निम्नलिखित में से कौन सा संगीत एल्बम रिकॉर्ड किया? एकम सत्यम। ठीक, स्क्रीनशॉट 30। उसके बाद है देशभक्ति गीत माँ तुझे सलाम के संगीत की रचना किसने की थी? A.R. रहमान। माँ तुझे सलाम, स्क्रीनशॉट 30। यह देश है वीर जवानों का, मोहम्मद रफ़ीक। भारत का रहने वाला हूँ, महेंद्र कपूर। फिर दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, उदित नारायण। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए कवि प्रदीप, नाम नारायण, शांति माथुर, ए मेरे वतन के लोगों, मोहम्मद अजीज, और कविता कृष्णमूर्ति है। गायिका थी इनका बहुत फेमस, तेरी मिट्टी, पी प्राक।
अच्छा, संदेश से आते हैं सोनू निगम और रूप कुमार राठौर। निम्नलिखित में से किस राज्य में बारिश के त्योहार के दौरान पाई गाने सारिया नृत्य के साथ गाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, पाए गीते अच्छे मानसून और अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करते हैं, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। पारंपरिक डैश के संगीत में ठुमरी और अन्य लयात्मक गीत शैलियाँ शामिल है, तो वो होगा कथक। उसके बाद ओहिरा लोक संगीत मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकप्रिय राज्य के एक लोकप्रिय त्योहार से जुड़ा हुआ है? झारखंड, ओहिरा। उसके बाद है सामुदायिक परंपरा निम्नलिखित में से किस संगीत धाराओं से संबंधित है? तो कर्नाटक संगीत होना चाहिए। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत क्या है, देखते हैं, कुछ वजह होगा। पारंपरिक रूप से घराने में शिक्षक छात्र संबंध में मौखिक परंपराओं के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है, जो कि अद्वितीय शैली को संरक्षित करता है और विभिन्न क्षेत्रों में सामुदायिक परंपरा को प्रतिबिंबित करता है। ठीक, बहुत अच्छा। इसके बाद है कौन सा लोक संगीत भारतीय और पश्चिम संगीत का मिश्रण है और गोवा में लोकप्रिय है? तो वो होगा मांडो। ठीक है, मांडो। स्क्रीनशॉट दिस देशभक्ति गीत संदेश से आते हैं किसने लिखा? जावेद अख्तर। स्क्रीनशॉट दिस। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का हिस्सा नहीं है? ध्रुपद, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। ठीक है दोस्तों, 45 नहीं। 38 पखीरा गीत डैश के किसानों द्वारा खेतों में काम करते समय गाए जाते हैं, तो वो होगा राजस्थान। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है डैश एक संगीत रचना है जो मधुर भक्ति के माध्यम से भक्ति को व्यक्त करती है? पदम। पदम हो गया, स्क्रीनशॉट दिस। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा संगीत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल राज्यों तक सीमित है? कर्नाटक। उसके बाद स्क्रीनशॉट दिस और ये दिस। उसके बाद है शास्त्रीय कर्नाटक संगीत के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये होगा, देखते हैं, ए दक्षिण भारतीय भाषाओं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटक संगीत की एक शैली है? धामर, चतुरंग। चतुरंग तो देखते हैं, स्वर जाति शैली नहीं है कि शैली है? अच्छा, चतुरंग क्योंकि दूसरे है ना, दूसरे से संबंधित है। स्वर जाति क्या होगा? कर्नाटक संगीत से संबंधित है। उसके बाद है स्क्रीनशॉट। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में समय इकाइयों की चक्रीय व्यवस्था कहा गया? तो वो होगा ताल। ताल। कर्नाटक संगीत में पदम क्या? तो कर्नाटक संगीत में पदम एक प्रेम कविता है। ठीक है, श्यामा शास्त्री के बारे में कौन सा कथन सही है? पंचरत्न कृति है, पंचरत्न। इसको गुरु गुहा नाम से भी जाना जाता है। बुध ग्रह पर एक क्रिएटर का नाम इनके नाम पर रखा गया है। यह कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है, तो क्या होगा? टी। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्तियों को कर्नाटक संगीत के 3 रत्नों में भी जाना जाता है। प्रसिद्ध ताराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा किस घराने से हैं? मेवाती। उसके बाद है भारतीय शास्त्रीय कर्नाटक संगीत में कितने मूल ताल है? 7 ताल। कर्नाटक संगीत में 7 ताल है। बिहार, उत्तर प्रदेश इत्यादि जैसे कुछ भारतीय राज्यों में बच्चों के जन्म पर गाए जाने वाले लोक नृत्य को क्या कहते हैं? सोहर। तो बहुत होगा चर्चित है सोहर, क्योंकि एक गाना बहुत ही फेमस है, ई तटीयम हुई है उससे ऊपर सीएम, ऐसे कुछ करके है, तो वही है सोहर। हिंदुस्तानी संगीत में मियाँ की तोरी क्या है? राग। तो ये लास्ट। राजस्थान का प्रसिद्ध लोक संगीत जो शाही दरबार में विकसित हुआ था डैश कहलाता है? तो मांड। ये गोवा का भी है, पता नहीं कैसे राजस्थान में भी आ गया, तो थोड़ा ध्यान देके